बोलो शून्य जी महाराज की, आज के आनंद की, हमारी निर्जय बेटी राज एंड उपाध्याय जी की एंड अशोक पंडित जी की महाजय। आप सब फिर से पिताजी के चरणों में अपनी अपनी फरियाद लेके आए हैं। तो इससे पहले आपकी फरियाद सुने, मैं भी अपनी एक फरियाद करना चाहती हूँ। आपकी इजाज़त हो तो मैं करूँ क्या? आवाज़ नहीं आई। करूँ क्या? हाथ खड़ा करें। आप मानेंगे क्या? पक्की बात? वादा? ठीक है। तो जिस तरह से अशोक पंडित जी ने आपको साफ सफाई और यहाँ की देख रेख का अभी अभी सबक पढ़ाया है, तो उसी के सिलसिले में एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी खाना आप लेते हैं उतना लें जितना आपने खाना है, और कोशिश करें कि वो जो भोजन है उसको आप ग्रहण कर लें। किसी कारणवश अगर एक आधा चम्मच बहुत मुश्किल हो रही है, खाया नहीं जा रहा, तो वहाँ डस्टबिन, बड़े बड़े डस्टबिन रखे होते हैं, तो जाते ही सबसे पहले उसमें डाल दें। और चम्मच नहीं डालने, चम्मच भी बीच में ही डाल देते हैं। घरों में क्या ऐसे करते हैं? घर में 1 दर्जन 2 दर्जन चम्मच रहते होंगे, तो अगर हम ऐसे करेंगे तो 12 दिन में चम्मच गायब, है ना? तो आप वो डस्टबिन में डालें। वो जो सिंक है ना जिस पे हम प्लेट धोते हैं, उसमें नहीं डालने। आप अंधाधुंध उसमें डालते हैं तो यहाँ की जो नालियाँ हैं वो बंद हो जाती हैं, तो फिर मुझे प्लम्बर बुलाना पड़ता है। तो प्लम्बर फ्री में नहीं आता, उसकी मैं गुरु माँ नहीं हूँ। और अगर वो फ्री में आए भी तो मैं उसकी सेवा स्वीकार नहीं करूँगी, क्योंकि वो लोग मेहनत करते हैं, वो मजदूरी करते हैं। और आपको क्या अच्छा लगेगा कि आपका जो मल है, जो आप फेंक के गए हैं, चाहे वो टॉयलेट में हो, चाहे वो सिंक में हो, तो अपना जो गंध आप यहाँ छोड़ के जाते हैं, तो वो लोग भी इंसान हैं, और इंसान परमात्मा का रूप होता है। उसमें भी उतनी ही पिताजी की शक्ति है जितनी आप लोगों के भीतर है। वो लोग यहाँ पे आपकी सेवा के लिए बुलाए जाते हैं। पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब टॉयलेट के बाहर बैठे सफाई वाले ने मुझे बुलाया, तो मैंने कहा बेटा तेरा कल्याण हो। कहता माता जी माफ़ कीजिएगा, पहले अपने सत्संगियों का कल्याण करो फिर मेरा करना। तो मैंने कहा बेटा क्या हुआ? बड़े गुस्से में बैठे। तो कहने लगा कि देखो जी हम सफाई वाले हैं, हमें भी पता है कि अपना गंद हमने टॉयलेट में करना है, और वो लोग टॉयलेट के बाहर ही करके जाते और सफाई भी नहीं करके जाते। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उसके हाथ पकड़े और अपने सिर पे रखे, और मैंने कहा आप मेरे बच्चों को क्षमा कर दें, क्योंकि इन लोगों की जो आह होती है, जो इनका गुस्सा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा आपका नुकसान कर सकता है। इन लोगों के चरणों की तरफ देख कर के हम पूजा पाठ करते हैं, इनको दान दक्षिणा भी जो देनी होती है इनके चरणों की तरफ देख के देते हैं।
चरणों की तरफ देख के ही इनका आशीर्वाद भी लेते हैं, क्योंकि जो काम ये करते हैं ना वो आम इंसान नहीं कर सकता। अब वो लोग यहाँ के सत्संगी नहीं हैं, पर फिर भी वो जब भी सत्संग होता है टॉयलेट के बाहर बैठे रहते हैं और अंदर की साफ सफाई, जो कि हमें ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, बिकॉज़ ये इंग्लिश टॉयलेट्स हैं, ये ऐसे टॉयलेट्स हैं कि जिनको हम पानी डालेंगे और साफ़ हो जाएगा, पर फिर भी आपकी सुविधा के लिए उनको बुलाया जाता है और वो 24 घंटे उसके बाहर बैठ के पहरा देते हैं। आप क्या करते हैं? अंदर जाते हैं, अपना गंद वहाँ बिखेर आते हैं, जैसे कि उसकी जिम्मेवारी है। तो कृपया ये, जब उसने कहा कि माता जी पहले अपनी संगत का कल्याण कीजिएगा, तो ये एक तरह से उलाहना है उसका मुझे। तो आप सोचो कि मुझे उस टाइम इतना दुख लगा कि इतने सत्संगों का आयोजन करने का क्या फ़ायदा हो। बहुत से लोग मैंने सुने जब मैं शुरू में यहाँ आई, देखो जी हम तो परम दयाल जी के ज़माने के हैं, देखो जी हम तो दाता दयाल के ज़माने के हैं। तो ये अहंकार, अगर हम परम दयाल जी के ज़माने में हैं तो मैं परम दयाल जी से पूछना चाहूँगी कि परम दयाल जी क्या कमी रह गई थी कि आपने इनको दर्शन दिए, सत्संग दिए और इतनी शक्तियों के आप मालिक थे, तो क्या इनका अहंकार चरम सीमा पे हो इसलिए आपने दर्शन दिए? बहुत से लोग कहते हैं अरे जी आप तो कल आए हो, हम तो यहाँ 40 वर्षों से लगे हुए हैं, आप हमें शिक्षा दोगे क्या? हम तो उस ज़माने में थे जब महाराज जी अभी एसपी हुआ करते थे, हमारे परमदयाल महाराज जी के पास आते थे। तो फिर आपने सीखा क्या? उनके पास आके आपने सीखा क्या? आपने अगर गुरु के दर्शन कर लिए हैं ना, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलना चाहिए। आपके जो डे टू डे क्रियाकांड है, डे टू डे जो आपका चाल ढाल है, आपका जो कैरेक्टर है, वो इतना सध जाना चाहिए कि आप सामने से आ रहे हों और बड़े से बड़ा संत फकीर आपके चरणों में झुक जाए। अंदर से भीतर से मन हो कि हम आपका आशीर्वाद लें, आपके पास बैठें, आपकी बातें सुनें, ताकि मेरा भी कल्याण हो। मैं डे टू डे एक ही चीज़ महाराज जी से मांगती हूँ कि महाराज जी अगर इस जगह का कार्यभार आपने सौंपा है, बस एक ही चीज़ मेरे में ना आए, वो क्या है? अहंकार। ये जो अहंकार है ये हमारा सर्वनाश करने की सीढ़ी है। इससे ये लोग भी खराब और अगला लोग भी खराब। इतना झुक जाना चाहिए आपको सत्संगों को सुन सुन के कि जब आप बाहर भी जाए ना तो आपके चेहरे चमकते हों। मैं दुकान पे कभी जाती, कोई चीज़ लेती, दुकानदार मेरे से पैसे न लेता, तो मैं घर आके पूछती क्या मैं इतनी गरीब लगती हूँ? दुकानदार ने पैसे ही नहीं लिए, उसने हाथ जोड़ दिए। मैं पिताई से आके पूछती ये बात, मैं कहा पिताई पता नहीं क्या हुआ, अब की बात नहीं बता रही, अब तो चोले में हूँ। जब चोले में नहीं भी थी तो भी दुकानदार पैसे नहीं लेते थे, हाथ जोड़ देते थे। कुछ भी लेती वो हाथ जोड़ देते। अभी भी मैं एक बहुत मशहूर डॉक्टर है, तो उनका नाम बहुत सुना था, तो मैंने महाराज जी से कहा, मैंने कहा महाराज जी मेरा मन करता है कि मैं भी उनके दर्शन करके आऊँ, क्योंकि उनको गरीबों के मसीहा कहा जाता था।
जाता है। मैं जब गई तो मैंने उनको नमस्कार किया और मैंने जानबूझ के ऐसे एक आधी प्रॉब्लम बताई। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब फ़ीस, तो उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी, हाथ जोड़ दिए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब फ़ीस ले लें, मेरा कर्म खराब हो जाएगा। कहने लगे आपसे फ़ीस लेके मेरा कर्म खराब हो जाएगा। तो बात ये है कि ये सब पिताई की माया है, पिताई का ही एक कह लो इतना आशीर्वाद है कि जो मैं मांगती हूँ ना दिन रात कि पिताई एक ही चीज़ ना आए, अहंकार, वो शायद चेहरे पे ही आ गया कि जो जानते हैं वो तो तंग करते हैं और जो नहीं जानते वो हाथ जोड़ जोड़ के पैसे भी नहीं लेते। तंग करने की बात मैं इसलिए कहती हूँ कि देखो 2008 में मेरे को चोला डला था और 2012 से कंटिन्यूसली मैंने क्या सत्संग देना, मेरा कोई सत्संग थोड़ी है। मैं तो आपको डे टू डे एक बेसिक चीज़ें, जो बेसिक हैबिट्स मैं उसकी डिस्कशन करके छोड़ देती हूँ। अब तक तो आपको बहुत ज़्यादा निखर जाना चाहिए था, इतना निखर जाना चाहिए था कि आपके ये नहीं है कि बच्चे सुधरे नहीं हैं, बहुत से बच्चे सुधर गए हैं, बहुत से बच्चे अच्छे हो गए हैं, पर अभी भी कसर है, अभी भी कमी है। और दूसरी चीज़, कुछ लोग आते ही यहाँ कपड़ों का ढेर लगा देते हैं, धो धो के घरों से पंड बन के लाते हैं, रामगढ़ आश्रम में आके कपड़े धोते हैं। आपको आज इसकी भी मैं कीमिया बता दूं, कभी भी आश्रम में जाके कपड़ा नहीं धोना चाहिए, अपना गंदा वस्त्र। आप 2 दिन के लिए आते हो, 3 दिन के लिए आते हो, अरे 3 दिन के कपड़े अगर साथ ले आएंगे तो कोई क्या फ़र्क पड़ता है, घर जाके करना क्या है। आश्रम की जब मिट्टी लगती है ना हमारे वस्त्रों को, तो वो एक बरकत होती है और उस बरकत को घर में ही जाके धोना चाहिए, सो दैट आप जिस प्रॉब्लम को, जिस दुविधा को, जिस परेशानी को लेके आए हो, वो बरकत आपके घरों में जाए और वहाँ पर इतना धन धान्य, इतनी खुशियाँ भर दे कि आपको दोबारा झोली फैलानी ना पड़े। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो तो धो सकते हैं, पर आते ही ऊपर तारें भर जाती हैं। और यही वक्त आप आश्रम में आकर के भक्ति किया करें, जाप किया करें, जो जिसका दिल करता है जाप करें, ओम नमः शिवाय, राधा स्वामी। ये जो भजन देखो, नीरजा पंडित और राज पंडित और हमारे उपाध्याय जी, इन भजनों में देखो सारे नाम हैं, कोई नाम नहीं छूटा। ये अभी अभी नीरजा बेटी ने मुझे पुरानी याद दिला दी कि मैंने जाते जाते ये बोल गुनगुनाए, अब इसमें सब आ गया। और ये गाते 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 आप घरों में काम करें, खाना बनाएं, सफाइयाँ करें, कपड़े धोएं, ये सब करें, तो ये हो नहीं सकता कि पिताई की आपके ऊपर कृपा ना हो, ज़रूर हो। एक बार सिकंदर ने एक फ़कीर के पास एक बड़ी चमकदार सी चीज़ देखी, तो सिकंदर कहीं ना कहीं भीतर से किसी फ़कीर की तलाश में था। जब उसने बहुत युद्ध किए और जब वो चलने लगा तो अपनी माँ से पूछने लगा कि मैं भारत जा रहा हूँ, तो वहाँ से तुम्हारे लिए माँ क्या लेके आऊँ। तो वो कहने लगी, बेटा हो सके तो वहाँ आते आते वहाँ से किसी फ़कीर की सीख या किसी फ़कीर को ले आना। तो सिकंदर कहीं ना कहीं जब बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, युद्ध लड़ा, तो अब उसको फ़कीर की तलाश होने लगी।
तो वो जब जा रहा था, एक फ़कीर बैठा, उसके हाथ में बड़ी चमकदार सी चीज़। सिकंदर को जिज्ञासा हुई। सिकंदर फ़कीर के पास गया, कहने लगा कि ये आपके हाथ में क्या है? फ़कीर ने कोई जवाब नहीं दिया। अब सिकंदर समझ गया, क्योंकि उसकी माँ ने उसको ये सीख भी दी थी कि अगर किसी फ़कीर से बात करो तो झुक के करना, तभी जवाब मिलेगा, नहीं तो फ़कीर इस जन्म मृत्यु के पार होते हैं। उनको कोई चीज़ डरा नहीं सकती, ना जीवन ना मृत्यु, वो इसके पार हैं। तो सिकंदर ने जरा झुक के कहा कि ये आपके हाथ में क्या है? तो फ़कीर ने आंखें उठाई। फ़कीर ने कहा, ये वो चीज़ है कि तुम्हारी पूरी दौलत एक तरफ और ये चीज़ एक तरफ। अब सिकंदर की जिज्ञासा और बढ़ने लगी। तो वो कहने लगा कि मैं तो जान के रहूँगा कि ऐसी क्या चीज़ है कि मेरी दौलत एक तरफ और ये छोटी सी चमकदार चीज़ एक तरफ। तो फ़कीर कहने लगा कि तुम अपना काम करो, तुम इसको जान ना पाओगे। तो सिकंदर कहने लगा कि मैंने ज़िंदगी में हार नहीं मानी और ना ही मैंने पीछे हटना सीखा है। आप जो कहोगे मैं करूँगा, पर मैं जान के रहूँगा कि ये चीज़ क्या है, कि जिसकी वजह से मुझे अपना काफ़िला रोक करके ये पूछना पड़ा। तो सिकंदर ने बड़ा सा तराजू मंगाया, तो जितना धन दौलत उसके काफ़िले में था वो एक तरफ रख दिया। अब फ़कीर ने वो चमकदार चीज़ तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया। तो वो छोटी सी चीज़, तराजू का जो पतला था, वो ऊपर उठ गया और ये जो चमकदार चीज़ थी वो नीचे झुक गई। सिकंदर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि अरे ये क्या हुआ, इतनी छोटी सी चीज़ और मेरी इतनी दौलत, जिसको कमाने के लिए मैंने इतना कत्लेआम किया, इतने फौजी मर गए और इसने मेरी दौलत का जो पलड़ा है वो ऊपर उठा दिया। तो वो फ़कीर को पूछने लगा कि आप बताएं ये क्या लीला है? तो फ़कीर कहता, ये तुम्हारी समझ के परे है। मैंने तुझे बोला है कि तुम अपने रास्ते जाओ और दौलत लेके आओ। तो सिकंदर थोड़ा और झुका, कहने लगा कि आप पहेलियाँ ना बुझाएं, आप बताएं ये है क्या? तो फ़कीर गोलमोल बातें करके उसको उलझाने लगा। सिकंदर थोड़ा क्रोधित सा मनी मन हुआ, तो कहने लगा, बताना है बताओ, नहीं बताना तो ना बताओ। तो फ़कीर हंसा, कहता, अब तुम्हारी जो ये जिज्ञासा ख़त्म हुई है ना, अब तुझे मैं बताता हूँ कि क्या है। तो फ़कीर उठा, उसने मिट्टी ली और उस चमकदार चीज़ के ऊपर डाल दी। जैसे ही वो मिट्टी डाली तो वो चमकदार जो पत्थर था उसका पलड़ा जो है वो नीचे गिर गया, ऊपर आ गया, और जो दौलत थी उसका पलड़ा भारी हो गया। अब सिकंदर बहुत हैरान कि ये क्या लीला कि मिट्टी लगाई और सारा पासा ही पलट गया। तो फ़कीर बोले कि ये चमकदार चीज़ कुछ नहीं है, ये इंसान की आँख है, ये इंसान का नेत्र है। इसके ऊपर जब मिट्टी नहीं पड़ी थी, धूल नहीं पड़ी थी, तो ये उस परमात्मा की जो दिव्य दृष्टि है वो उसको देख रही थी। ये वो उस परमात्मा के, उस सद्गुरु के दर्शन कर रही थी
कि जिसके आगे ये संसारी दौलत कुछ भी नहीं। जैसे ही ये संसारी धूल इसके ऊपर पड़ी तो ये जो माया है इसका पलड़ा भारी हो गया। तो हमारे साथ भी यही हो रहा है। हमें दृष्टि सद्गुरु ने दी है, हम पे कृपा की है, पर हमारी दृष्टि में ये जो संसारी मोह माया, ये जो धूल है, ये जमी हुई है। उसी वजह से हमें अच्छी अच्छी बातें महाराज जी की ना तो दिखाई देते हैं और ना ही सुनाई देते हैं। क्योंकि जब कोई अंधा होता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो बहरा भी होता है। जिसको दिखाई नहीं देता उसको सुनाई भी नहीं देता, बिकॉज आपकी दृष्टि और आपका जो सुनना है ये इंटरकनेक्टेड है। ये इंटरकनेक्टेड है। अगर दिखाई नहीं देगा तो सुनाई भी नहीं देगा। इसीलिए जब हम किसी को बोलते हैं कि ही इज़ डेफ एंड डम्ब, कि वो बहरा भी है और वो गूंगा भी है और वो बोल भी नहीं सकता, वो दिखाई, ये इंटरकनेक्टेड है। बोलना, सुनना और देखना। तो ये जो संसार की मोह माया और ये संसार की जो हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं एक दूसरे से, थोड़ा सा हम कार्य करेंगे, हम कई गुना एक्सपेक्ट करते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों से जब उनका लालन पालन करते हैं तो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होगा, सहारा बनेगा। और बच्चे जब छोटे होते हैं ना, वो बहुत प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो। इवन कुत्ते बिल्लियों के बच्चे, वो जब छोटे छोटे होते हैं वो कितने प्यारे लगते हैं। हर एक का दिल करता है कि उनको उठाएं, खिलाएं, चाहे वो कुत्ते का, इवन गधे का बच्चा, वो जब छोटा होता है वो बहुत प्यारा होता है। इंसान के भी बच्चे ऑफ कोर्स छोटे छोटे, हम जाते जाते किसी का भी बच्चा उठाने को मन करता है, उसको लाड प्यार करने का मन करता है। हमारा रिश्ता कोई नहीं, पर चूँकि वो बच्चा नादान फूल, मैं बाहर आती हूँ, ये हमारे यहाँ माली हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे, मैं उन्हीं को ही बुलाती हूँ पास। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे बातें करना, उनकी छोटी छोटी हरकतें और उनका साथ। वो क्यों, छोटे बच्चे इसलिए प्यारे होते हैं क्योंकि उनमें कोई बल फेर फरेब, उनमें झूठ, उसमें कोई लालच धोखा, ये सब नहीं होता। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपने माँ बाप को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को वो देख देख के, सुन सुन के वो चीज़ें उनमें घर करने लगती हैं। और जैसे ही नेगेटिविटी उनमें घर करने लगती है, लालच, झूठ, द्वेष, चीटिंग, तो हम करूप होने लगते हैं। हमारी जो वो सुंदरता थी वो खोने लगती है। हमारे चेहरे जो हैं, इसीलिए कहते हैं कि इंसान के चेहरे से ही पता चल जाता है। अब मैं बहुत से लोगों का चेहरा देख के उनके बारे में बताना शुरू कर देती हूँ। ये कोई जादू मंत्र नहीं है। आपका जो भीतर है, आपकी जो अंतरात्मा है, वो आपके चेहरे पे है, वो आपके ऑरा पे है, वो आपका जो आभा मंडल है उसमें है। तो उसी से मैं फटाफट बोलना शुरू कर देती हूँ। ये मिस्टर हितेश कोहली, जिन्होंने ये पूरा हॉल, ये मंदिर को जो कायाकल्प की है ना, वो सारा श्रेय इन्हीं को ही जाता है। मेरा तो वैसे ही नाम, ये इस हॉल की डिज़ाइनिंग, इस हॉल का एक एक चीज़, ये ब्लाइंड्स के ऊपर जो आप गुरु महाराज की, परम दयाल महाराज जी की फ़ोटोज़ देखते हैं, वो इन्हीं का ही आइडिया है। तो इन्होंने ही ये सब, इन्होंने कहा कि गुरु माँ जी ये छत ऐसी बनाएंगे कि जिसके ऊपर हम ऐसी चीज़ भर देंगे कि जो महाराज जी के बच्चे हैं उनको गर्मी नहीं लगेगी, उनको लगेगा कि मानो एसी लगा है और 10-12 डिग्री का फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि जब आपको पसीने आ रहे होते थे तो मुझे दुख हो रहा होता था।
तो ये हितेश कोहली फ्रॉम यमुनानगर, इन्होंने सारे काम छोड़ करके पिछले 2 महीने से ये इसी काम में लगे हुए थे कि किस तरह से मैं उसी हॉल को कम से कम पैसे में मैं नया बना दूं, अच्छा बना दूं, ताकि आप सब इसमें सुख सुविधा ले सकें। तो जैसे अशोक जी ने बोला है ना, तो कृपया इन ब्लाइंड्स के पास जो वाइट वाइट तारें हैं उनके साथ खेलिएगा मत, उनको छूइएगा मत, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी एक्सपेंसिव हैं और बड़ी मेहनत से लगी हैं। इनको बस दूर दूर से, जैसे वो होता है ना एक प्लांट, टच मी नॉट, मुझे मत छूना, तो ये भी टच मी नॉट है। इनको उंगलियां नहीं लगानी, उंगली नहीं करनी जैसे हम उंगली करते हैं ना डे टू डे, इनको उंगली नहीं करनी, दूर दूर से ही बस नमस्कार करना है, ठीक है। तो इसीलिए हम अच्छे बच्चे बन जाएं। और हितेश जी के लिए एक बार फिर से तालियां मार। देखिए हितेश जी, और मैंने जब हितेश जी को कहा कि हितेश जी आप बहुत आपके ऊपर गुरुदेव की कृपा है, तो इन्होंने उसके जवाब में कहा कि मैं, महाराज जी तो गुरु जी हैं, उनको नमन करता हूँ, उनकी कृपा के बिना मैं यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता, जो कि सत्य बात है, और वही करवा रहे हैं। पर मेरे गुरु मिस्टर विजय मेरे गुरु हैं, वो शायद पता नहीं आज आए हैं कि नहीं आए, वो महाराज जी को अपने गुरु जी मानते हैं। मिस्टर विजय है यहाँ है? अच्छा, मिस्टर विजय और इनकी सिस्टर, वो उनके हस्बैंड हैं, इनके जीजा श्री हैं, वो इनके प्रोफेशनल गुरु हैं। तो इन्होंने यहाँ खड़े हो करके मिस्टर विजय जो इनके गुरु हैं उनको भी नमन किया, महाराज जी को किया। तो ऐसे शिष्य जिसको मिल जाएं तो अपने आप काम में एक डिविनिटी आ जाती है। तो आप भी मिस्टर हितेश कोहली से हम सीखते हैं कि अपने गुरु को नमन करते हुए ही काम शुरू करें, नमन करते हुए ही सारी चीज़ें किया करें। मैं बहुत इम्प्रेस हुई इनसे। तो इन्होंने, तो आप सब के दर्शन मुझे आज फिर हुए, महाराज जी के दर्शन हुए, अशोक जी की वाणी सुनी, नीरजा जी, राजा, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आप अपने बिजी शेड्यूल से आए। उपाध्याय जी, आज नया वर्ष शुरू हो रहा है। इंद्र अग्रवाल जी, आपके बिना कुछ संभव नहीं, और इस जगह को नया करने में रामगढ़ की जो टीम, जनरल सेक्रेटरी मिस्टर हनुमंत सिंह, सुभाष जी, और हमारे जो बाहर पौधों का जो श्रेय है, जो यहाँ की ग्रीनरी है, वो देवराज जी को जाती है, जो हमारे माली हैं। तो इन सबको आप आशीर्वाद दें, और ताकि इनसे आपको ढेर सारा और कंफर्ट मिले, आराम मिले, और आपको प्यार मिले। राधा स्वामी, खुश रहो।